क्या हुआ जब 25 साल बाद मरा हुआ बेटा वापस आया? क्या हुआ जब 25 साल बाद वो वापस आने के बाद अपने माँ बाप से ये आकर कहता है कि मम्मी पापा मैं आ गया। उसके माँ बाप जो होते हैं वे ये देख रहे होते हैं कि हमारा बेटा है या फिर नहीं है, या फिर वाकई में ही वो उनका बेटा होता है फिर किसी और का बेटा होता है। कहानी बहुत बड़ी ही दिलचस्प है, वाकई में सुनकर आप इस कहानी की वाह वाह करेंगे। चलिए तो बिना देरी की इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की है। ये कहानी जो स्टार्ट होती है वो सन 2002 में होती है। दरअसल यहाँ पर एक उमा शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी जिसका नाम सावित्री होता है। इन्हें कई सालों से औलाद नहीं हुई थी। 10 साल बाद इन्हें औलाद का सुख देखने को मिला था। जब 10 साल बाद इन्हें औलाद देखने का सुख मिला था तब कहीं जाकर इन्हें एक 5 साल का बेटा होता है। 5 साल में बेटे की जो उम्र होती है वो सन 2002 में जाकर 5 साल का होता है। इससे पहले ये बहुत तकलीफ सहन करते हैं, बहुत चीज़ों से गुजरते हैं कि हमारी औलाद हो जाए। अब जब वो 5 साल का हो जाता है तभी उमा शंकर जो होते हैं एक दिन अपनी पत्नी से जाकर कहते हैं कि हमने अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी थी, क्या हमें अब पूरी नहीं करनी चाहिए? तो सावित्री जो होती है वो कहती है कि हमें पूरी करनी चाहिए, हमारे बेटे के साथ हमें जाना चाहिए। उन्होंने मन्नत जो मांगी थी वो 4 धाम यात्रा की मांगी थी। फिर उन्होंने ये मांगा था कि हमारा बेटा आ जाएगा, हो जाएगा और 5 साल का हो जाएगा तो हम आपके दर पर आएंगे। और उन्होंने अपने कुल देवताओं को भी पूजना था जो उत्तराखंड में स्थित होते हैं। तभी वे 4 धाम की यात्रा करने के लिए रवाना हो जाते हैं। 4 धाम की यात्रा में गंगोत्री ये सारे धाम होते हैं। अब जैसे ही बस पकड़ते हैं, बस पकड़ने के बाद वे अपना सफ़र करने लगते हैं। जब सफ़र करने लगते हैं तभी एक घटना हो जाती है। वो घटना ऐसी होती है जिस घटना में ना जाने किसी ने कोई अपना खोया था तो किसी ने कोई अपना खोया था। अब जैसे ही वो घटना हो जाती है तभी उमा शंकर और सावित्री का जो बेटा होता है 5 साल का वो भी नहीं मिलता है। जब वो नहीं मिलता है तभी वे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि वो खाई में गिर गया, कोई कहते हैं वो पानी में गिर गया, क्योंकि जब पहाड़ों के ऊपर बस चढ़ती है और पहाड़ों के ऊपर बस में एक भयानक सा एक्सीडेंट हो जाए, भयानक सी एक ऐसी घटना हो जाए जिसका बचना संभव है, जिसका बचना असंभव है, तो वाकई में ये कहानी जो है बहुत ही हैरान कर देने वाली है। अब उमा शंकर और सावित्री जो होते हैं अपने बेटे को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उनका बेटा जो होता है मिलता ही नहीं है। अब उमा शंकर और सावित्री जो होते हैं अपनी बीच राह में यानी कि बीच में ही अपनी यात्राओं को छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। जब वे घर आते हैं, घर आने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपका बेटा कहाँ पर रह गया है। तो वे रो रो कर बिलक बिलक कर बताते हैं कि हमारा बेटा जो है एक ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ बस का और ना जाने कहाँ चला गया। कोई कह रहा है कि पानी में गिर गया, कोई कह रहा है कि वो खाई में गिर गया। इधर इसकी माँ का जो हाल हो रहा था वाकई में बहुत बुरा हो रहा था। आस पड़ोस के जो लोग थे वे भी सोच रहे थे कि भगवान तूने इतने सालों बाद तो इन्हें खुशी दी थी और इतने सालों बाद खुशी देने के बाद ये तेरे दर पर उस मन्नत को पूरी करके तेरे दर पर जा रहे थे, तेरा शुक्रिया अदा करना जा रहे थे, लेकिन तूने इनकी ये खुशी भी छीन ली। आपने इनके साथ बहुत बुरा किया, वाकई में बहुत अच्छा नहीं किया। अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी परेशान होने लगते हैं उन्हें देखकर, क्योंकि उनकी अब कोई औलाद नहीं थी। वे अब दोनों ही उस पर घर में रहा करते थे। उमा शंकर जो होता है वो सावित्री को बहुत समझाया करता था, लेकिन माँ की जो आत्मा होती है वाकई में वो आत्मा उसे वो जाहिर नहीं कर सकती कि अपना बच्चे का खोने का दुख क्या होता है। इधर उमा शंकर जो होता है वो उसके सामने ही नहीं कुछ कह पाता, लेकिन बाद में बहुत रोता है और बिलखता है कि मेरा बेटा, आखिरकार मेरे बेटे के साथ ये सब कैसे हो गया। अब सावित्री जो होती है वो बच्चा करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे अब कोई संतान नहीं चाहिए, ना ही मुझे अपनी कोई संतान चाहिए। मेरा एक बेटा था वो भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। शायद भगवान को मुझसे मेरा सुख देखा नहीं जा रहा है, शायद भगवान को मेरा जो सुख है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अब संतान नहीं करूँगी। मेरा एक बेटा छीन लिया जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, मैं उसे इतना प्यार करती थी कि मैं भगवान तेरे दर पर आ रही थी। वो भगवान को हर वक्त हर टाइम खाते हो या पीते हो हर वक्त भगवान को कोसती रहती थी कि तूने सब कुछ सही नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब सावित्री उमाशंकर जो हैं ये आराम से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन ये अपने बेटे को भूल नहीं पाते। इधर एक 25 साल बाद एक लड़का आता है इनके घर पर। आने के बाद ये कहता है कि मम्मी पापा मैं आ गया।
अब जब वे बाहर आकर ये बात सुनते हैं कि कोई आकर बाहर ये कह रहा है कि मम्मी पापा मैं आ गया, तभी उमाशंकर जो होते हैं वे पहले देखते रहते हैं। सावित्री जो होती है उसकी तो नज़र ही नहीं हटती उससे। लेकिन उमाशंकर जो होते हैं वे अपना दिमाग कहीं और दौड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ जिसका नाम होता है अनिल। वो कहता है कि मैं अनिल हूँ पापा, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो ये उमाशंकर जो होता है कहता है कि तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। मेरा बेटा जो है 25 साल पहले एक बस एक्सीडेंट पे मारा गया है और उसकी बचने की कोई आस नहीं थी, और तुम कोई नकली हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शायद क्योंकि उमाशंकर जो होता है इसके पास संपत्ति होती है, इसके पास बहुत सारा पैसा होता है, इसलिए उमाशंकर जो होता है सोचने लगता है कि तुम मेरी संपत्ति हड़पने आए हो, तुम मुझसे मेरा पैसा छीनने आए हो हमारे बेटे बनकर। तुम्हें हमारे बारे में किसी ने बताया होगा, तुम्हें ये बताया होगा कि इनका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया और तुम ऐसे ऐसे बनकर आ जाओ। हम तुम पर यकीन नहीं करेंगे और ना ही तुम मेरे बेटे हो, इसलिए इस घर से निकल जाओ और यहाँ पर कभी मत आना। तो सावित्री जो होती है वो एक टूक अपने बेटे को देखी जा रही थी, क्योंकि वो तो मान रही थी कि वही इसका बेटा है। तभी सावित्री जो होती है उसकी गर्दन पर एक जन्म का निशान होता है, वो देखती है और कहती है कि रुकिए, ये मेरा बेटा है, ये इसे कहीं मत भेजिए, मेरा ही बेटा है। उमाशंकर जो होता है वो कहता है कि सावित्री तुम कैसे मान सकती हो कि हमारा बेटा है। तो सावित्री जो होती है वो कहती है कि इसकी गर्दन पर एक निशान है जो हमारे बेटे की गर्दन पर था। तो उमाशंकर जो होता है वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, ये निशान कोई भी बना कर आ सकता है, ये निशान किसी के पर भी हो सकता है, वो हमारा बेटा तो नहीं हो सकता ना। और तुम्हें नहीं पता कि 25 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था। इस लड़के को लेकर, अपने बेटे को लेकर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। सावित्री और उमाशंकर जो होते हैं एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उमाशंकर जो होता है वो मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा बेटा है। इधर सावित्री जो होती है वो ये कहने के लिए तैयार थी कि मेरा बेटा है, इसे मत कहीं भेजिए। अब उमाशंकर जो होता है सावित्री के आगे झुक जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसे अपना बेटा मान लूँगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, नहीं पहले वो कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वो बताता है कि मम्मी पापा आप अपनी जो मन्नत पूरी हुई थी आपकी, वो पूरी करने के लिए आप 4 धाम की यात्रा करने जा रहे थे, उत्तराखंड में कुल देवता पूजने जा रहे थे, लेकिन बीच में ना जाने क्या हो जाता है जिससे मैं कहीं रल जाता हूँ। रलने का मतलब उसका ये होता है कि जब आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, जब उस वक्त बस का एक्सीडेंट हुआ था, तभी मैं एक पत्थर से टकरा कर एक पत्थर के नीचे दब गया था। यानी कि वो पत्थर के नीचे ऐसे दबता है, उसकी सांसें जो थी चल रही थी, वो किसी को बस दिखाई नहीं देता, वो थोड़ी सी दूरी पर जाकर दबता है। अब इधर इसके माँ बाप जो होते हैं कहते हैं कि हमने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो नहीं मिले थे, फिर हम कैसे मान ले कि तुम ये सारी बातें सच कह रहे हो। तो वो कहता है कि पापा मेरी बात आगे सुनिए आप। जब मैं उस पत्थर के नीचे दब जाता हूँ तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहे होते हैं। साधु जो होते हैं मेरी नज़र देखते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पर बेहोश हो जाता हूँ जिस टाइम पर जब मैं उस पत्थर के नीचे दबता हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुलती है मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता हूँ, चिल्ला रहा होता हूँ। तभी एक बाबा जी आते हैं। बाबा जी जब आते हैं तो वे मुझे उठाकर ले जाते हैं। उठाकर ले जाने के बाद वे पहले तो मेरी चोट जो लगी हुई थी उनका इलाज करते हैं। इलाज कर देने के बाद वे मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो। मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी, मैं बच्चा ही तो था। बस मुझे इतना पता था कि हम बस में जा रहे थे और आप मेरे मम्मी पापा हैं। तभी वो साधु जो होता है वो कहता है कि बेटा इतना तो मुझे भी पता है कि वहाँ बस का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, ये सब मुझे नहीं पता। अब साधु जो होता है अनिल को अपने साथ रखने लगता है। वो अनिल को 1 साल तक अपने साथ रखता है, लेकिन 1 साल बाद वो सोचने लगता है कि ये अगर मेरे साथ रहेगा तो इसका भविष्य जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए साधु जो होता है, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं टिकता है, वो कभी कहीं जाता था तो कभी कहीं जाता था, इसलिए अनिल को वो अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। जब अनिल को अनाथ आश्रम में छोड़ देता है, अनिल को ना तो ये पता था कि इसके मम्मी पापा कहाँ पर रहते हैं, अनिल को ना ही ये पता था कि इसके मम्मी पापा है भी या फिर नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को 25 साल गुजर चुके थे। वो आवाज़ छोड़ चुका था, वो सोच चुका था कि इसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। अब अनिल जो होता है वो अनाथ आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई किया करता था। पढ़ाई इतनी किया करता था कि पढ़ने में बहुत होशियार हो जाता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि वो एक ऐसा मुकाम हासिल करता है, वो एसपी की जो पोस्टिंग होती है वो हासिल कर लेता है। जब एसपी बन जाता है, एसपी बन जाने के बाद वो लोगों की सेवा किया करता था, खासकर उन लोगों की सेवा किया करता था जो बूढ़े हुआ करते थे,
क्योंकि बूढ़े माँ बाप वो सोच रहा था कि मेरे माँ बाप ना जाने कैसे रह रहे होंगे और कैसे होंगे या फिर नहीं होंगे। अब ऐसे ही जब वो सेवा करता रहता था तभी उसकी मुलाकात जो होती है एक साधु से होती है। वो साधु वाकई में एक ऐसे साधु होते हैं जो जैसे कि एक भगवान का रूप हो। जब वो साधु से देखते हैं अनिल को, अनिल जो होता है वो कहता है कि बाबा जी आपको कुछ चाहिए क्या, आप मुझसे कुछ लेना चाहेंगे? तो बाबा जो होता है वो कहता है कि बेटा तुम एक बस एक्सीडेंट में खो गए थे, तुम एक बस एक्सीडेंट में रल गए थे अपने माता पिता से। जब ये सारी बात वो उससे कहता है तो अनिल जो होता है एक बार को उसकी बात चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था। और वे बाबा जी जो होते हैं, साधु जी जो होते हैं, वे कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं उस गांव में रहते हैं और तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा हैं और तुम्हारी राह देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं है, लेकिन तुम तो हो, फिर तुम क्यों नहीं जा रहे हैं? अब जब ये सारी बात अनिल सुनता है तो अनिल को एक बार को ये सारी चीज़ें जो लगती हैं सच लगती हैं। लेकिन अनिल जो होता है वो कहता है कि क्या बाबा जी आप भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? लेकिन अनिल को ये बात खटक रही थी कि इन बाबा जी को ऐसे कैसे पता है कि बस एक्सीडेंट हुआ था और उसमें रल गया था। तभी वो बाबा जी से कहता है कि अगर आपको मुझसे कोई पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे झूठी कहानी तो मत बताइए। तभी बाबा जी जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पास चलकर नहीं आया कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारे अंदर एक चीज़ दिखी जिस चीज़ को देखकर मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तुम अपने गांव जाकर देखो, तुम अपने घर जाकर देखो, तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा है और उस गाँव में तड़प रहे हैं और उस गांव में तुम्हारी राह देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम मर गई हो, लेकिन तुम्हारी माँ जो है आज भी आस में बैठी हुई हैं। जब उमा शंकर और सावित्री ये बात सुनते हैं उसकी अपनी बेटी के अनिल की, तो आगे में भी इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि हमारे साथ ही क्या हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है या फिर हमारे साथ कुछ छल हो रहा है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी आ जाते हैं, वे भी अनिल की सारी बातें सुनते हैं। वे भी अनिल के बारे में जब जानते हैं तो उन्हें भी बहुत अचंभित होता है और वे भी सोचने लगते हैं कि भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सकता। भगवान ना जाने क्या कर दें। पहले तो 25 साल पहले इनका बेटा इनसे छीन लेते हैं, फिर 25 साल बाद इनका बेटा इन्हें वापस भेज देते हैं। और ऐसे उन साधु को भी वाकई में धन्यवाद करते हैं, उन साधु को भगवान का रूप मानते हैं जिन साधु ने अनिल के सर पर हाथ रखा और अनिल के सर पर हाथ रखने के बाद उससे कहा कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जो हैं जिंदा हैं और उस गांव में रह रहे हैं। और जब अनिल विश्वास नहीं करता लेकिन एक बार को वो सोचता है कि मुझे चलकर देखना चाहिए, तो वाकई में उसके माता पिता जो होते हैं जिंदा होते हैं। अनिल जो होता है उन्हें पहचान लेता है। पहचान लेने के बाद उसे देर नहीं लगती अपने मम्मी पापा कहने में। लेकिन उमा शंकर सावित्री जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि हमारे साथ कुछ छल हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारा बेटा नहीं है। लेकिन जब ये सारी कहानी सुनाता है, वो कहानी सुनाने के बाद उसका चिन्ह होता है और छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ें बताता है अपने बचपन की, तब कहीं जाकर उमा शंकर सावित्री को पूरा पक्का यकीन हो जाता है। यकीन होता ही नहीं है, वे भगवान का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि भगवान जी हम तुम्हारी यात्रा फिर से पूरी करेंगे और हमारा बेटा तुमने हमारे पास भेज दिया और हम आपका धन्यवाद कभी भूल नहीं सकते। हम आपका धन्यवाद कैसे करें और हम उस साधु का धन्यवाद कैसे करें जिस साधु ने हमारे बच्चों को हमारे घर वापस भेज दिया। दोस्तों यहाँ पर अनिल जो होता है वो 25 साल बाद घर पर आता है। दोस्तों यहाँ पर आप इस कहानी पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस कहानी पर आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आज भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिस पर हम यकीन नहीं कर पाते, जिसे हम सोच नहीं पाते कि ये घटना सच भी हो सकती है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सच होती हैं, जो हमारे चाहे वो पिछले जन्म की हो, चाहे फिर वो 25 साल बाद लौटने की हो। 25 साल बाद मरा हुआ बेटा लौटता है तो वाकई में हैरानी तो होगी, हर किसी को हैरानी होगी। जब अनिल के माता पिता को हैरानी हो जाती है, तो जब आप इस कहानी को सुन रहे होंगे तब आपको भी हैरानी होगी कि आखिरकार ये कहानी जो है कहानी नहीं है, वाकई में सच्ची घटना है जो हुई है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।